आपने अगर भी अब तक यही समझा था कि भारत दुनिया की महाशक्तियों के आगे झुकता है, तो अब वक्त आ गया है अपनी सोच को बदलने का। क्योंकि इस बार जो खबर सामने आई है, उसने अमेरिका जैसे देश को भी चौंका दिया है। भारत ने वो कर दिखाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अमेरिका की सख्त चेतावनी को खुलेआम दरकिनार करते हुए भारत ने रूस को एक ऐसा सैन्य ग्रेड विस्फोटक एक्सपोर्ट कर दिया है जिसे अमेरिका ने बैन कर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एचएमएक्स की, एक ऐसा हाई ग्रेड मिलिट्री लेवल एक्सप्लोसिव जिसे एक्सपोर्ट करना अमेरिका ने लाल रेखा माना था। लेकिन भारत ने यह लाइन पार की और अमेरिका कुछ कर भी नहीं पाया। अब सवाल यह नहीं है कि भारत ने क्या किया, सवाल यह है कि भारत ने यह सब क्यों किया और यह कदम क्या दर्शाता है। यह एक सीधा संदेश है अमेरिका को कि भारत अब किसी धमकी से डरने वाला नहीं है। भारत अब अपने हितों को सर्वोपरि रखता है, और चाहे वो रूस से दोस्ती निभानी हो या अमेरिका को उसकी जगह दिखानी हो, भारत अब हर मोर्चे पर मजबूत होकर खड़ा है। यही वजह है कि आज व्लादिमीर पुतिन फिर से भारत आने वाले हैं, 4 सालों बाद पहली बार। और इस बार सिर्फ औपचारिक मुलाकात के लिए नहीं, बल्कि भारत और रूस के रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने के लिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वो दिखाते हैं जो आपको कहीं और नहीं बताया जाता। ये वही रिपोर्ट है जिसने अमेरिकी एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है। रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की कंपनी आइडियल डेटोनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने रूस को एचएमएक्स भेजा है। वो भी तब जब अमेरिका ने खुलेआम धमकी दी थी कि जो कोई भी ऐसा करेगा उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन भारत ने कोई परवाह नहीं की। एचएमएक्स यानी हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, जिसे ऑक्टोजन भी कहा जाता है, एक बेहद ताकतवर विस्फोटक है। इसकी ताकत आरडीएक्स से कहीं ज्यादा होती है और इसका इस्तेमाल टॉर्पीडो, मिसाइल्स, आर्टिलरी शेल्स और यहां तक कि न्यूक्लियर फिशन डिवाइसेस में भी होता है। यानी यह कोई सामान्य एक्सप्लोसिव नहीं, बल्कि रणनीतिक हथियारों का हिस्सा है। और भारत ने यही चीज रूस को दी, वो भी तब जब रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और अमेरिका रूस को अलग थलग करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका की परेशानी समझिए। एक तरफ वो भारत को चीन के खिलाफ अपने साथ रखना चाहता है और दूसरी ओर भारत रूस को ताकतवर बनाने वाला सामान भेज रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने दिसंबर 2024 में यह कंसाइनमेंट रूस भेजा और इसे रिसीव करने वाली कंपनी प्रॉम्सिंटीज और हाईटेक इनिशिएशन सिस्टम्स थी। दोनों रूस की वेपन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियां हैं और यह कंसाइनमेंट समारा ओब्लास्ट इलाके में पहुंचा, जो कजाकिस्तान बॉर्डर के पास है, और फिर फाइनल डिलीवरी पीटर्सबर्ग में हुई। यह कोई सामान्य व्यापारिक लेन देन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चाल थी। भारत जानता था कि रूस को इस स्तर का एक्सप्लोसिव भेजना सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि अमेरिका को एक स्पष्ट संदेश है कि अब भारत की विदेश नीति में आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान सर्वोपरि है। भारत अब किसी भी वैश्विक शक्ति के इशारे पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर फैसले लेता है। और जब फैसले देशहित में लिए जाते हैं, तो उन्हें छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत ने इस पूरे सौदे में कोई गोपनीयता नहीं बरती, न ही किसी दबाव की परवाह की। हर कागजात, हर दस्तावेज, हर शिपमेंट क्लियरेंस, सब कुछ नियमानुसार और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। यही कारण है कि अब अमेरिका के पास कोई ठोस आधार नहीं है भारत पर उंगली उठाने का। यह सब भारतीय कस्टम डेटा में रिकॉर्ड है। यानी भारत ने कोई चोरी छुपे काम नहीं किया, बल्कि ओपनली डील की। और यही बात अमेरिका को और चुभ रही है। जो काम अगर कोई छोटा देश करता तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती, वही भारत कर रहा है और अमेरिका सिर्फ देख रहा है। अमेरिका की मीडिया, जापान टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक, सब इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारत रूस को शक्तिशाली विस्फोटक भेज रहा है। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। उसने जवाब दिया, कूटनीति से, साहस से और स्पष्टता से। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि एचएमएक्स का कुछ सिविलियन उपयोग भी होता है और भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं तोड़ा। अमेरिका के बनाए नियम अमेरिका के लिए हैं, भारत किसी के घरेलू कानूनों से नहीं चलता। और यही बात रॉयटर्स की रिपोर्ट में भी साफ है। अमेरिका अब भारत पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे पता है कि भारत उसके लिए कितना अहम है, खासकर चाइना को काउंटर करने में। अब सवाल यह उठता है कि अगर अमेरिका ने पहले कई भारतीय कंपनियों पर सैंक्शन लगाए, तो इस कंपनी पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका जवाब भी उतना ही सीधा है। अमेरिका भारत से डरता है। उसे डर है कि अगर उसने भारत पर ज्यादा दबाव डाला, तो भारत रूस की ओर और ज्यादा झुक जाएगा। अमेरिका जानता है कि भारत अब उसकी नकेल में नहीं आने वाला। तभी तो अक्टूबर 2024 में 19 कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई थी।
फिर जनवरी 2025 में स्काई हार्ट और एज पर सैंक्शन लगा। लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। अमेरिका की रणनीति अब बदल चुकी है। वो अब सॉफ्ट वार्निंग, प्राइवेट डिप्लोमेसी और रणनीतिक डील के जरिए भारत को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत अब इतने सरल तरीके से मैनेज नहीं होने वाला। भारत ने साफ कर दिया है, हम एक कंपनी की कुर्बानी नहीं देंगे। हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर अमेरिका एक कंपनी को निशाना बनाता है, तो भारत दूसरी कंपनी से काम करा सकता है। रूस को एक्सप्लोसिव्स बेच सकते हैं, तो कल को यूरोप को भी बेच सकते हैं। रूस और भारत का रिश्ता सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और ऐतिहासिक है। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक जब जब भारत को जरूरत पड़ी, रूस खड़ा रहा है। आज जब रूस संकट में है, तो भारत उसके साथ है। चाहे वह तेल हो या हथियार, भारत रूस से पीछे नहीं हट रहा। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब भारत आ रहे हैं। यह यात्रा सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि कई रणनीतिक समझौतों की नींव रखने वाली है। पुतिन की यह यात्रा खास इसलिए है क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार होगा जब वे भारत आएंगे। इससे पहले वे 2021 में भारत आए थे, यानी पूरे 4 साल बाद फिर से भारत का दौरा हो रहा है। और इस बार ऊर्जा, रक्षा और व्यापार तीनों क्षेत्रों में बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि भारत को रूस की ओर से सस्ते कच्चे तेल की पेशकश भी हो सकती है। इसके अलावा रूस भारत को फार्मा, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर देने वाला है। दोनों देशों ने 2030 तक $100 अरब का व्यापारिक लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए दोनों देशों के बीच ट्रेड रूट्स, ट्रांजैक्शन करेंसी और लॉजिस्टिक्स को आसान बनाने पर जोर दिया जाएगा। रूस चाहता है कि भारत अपनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को रूस में सेट करे और बदले में रूस भारत को अपने तेल व ऊर्जा संसाधनों में साझेदार बनाए। साथ ही रूस यह भी चाहता है कि भारत रूसी बैंकों के साथ अधिक लेन देन करे, ताकि डॉलर आधारित सिस्टम से दूर रहा जा सके। यानी साफ है कि रूस और भारत मिलकर एक नया आर्थिक ब्लॉक बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, जो अमेरिका और यूरोप के दबदबे को चुनौती दे सकता है। अब सवाल यह है कि पश्चिमी देश क्या करेंगे। क्या वो भारत पर और दबाव डालेंगे या फिर भारत को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश करेंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका भारत पर खुलकर कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि बैकडोर से बातचीत और रणनीतिक लाभ देकर भारत को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत अब सिर्फ अपने हितों को देखता है, और अगर रूस से फायदा है, तो भारत उस रास्ते पर जरूर चलेगा। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। भारत अब दुनिया की नीतियों का सिर्फ पालन करने वाला नहीं, बल्कि नीति निर्धारण करने वाला देश बन चुका है। वो भारत जो कभी ग्लोबल राजनीति में बैकफुट पर रहता था, आज फ्रंट फुट पर खेल रहा है। वो भारत जो कभी दबावों के आगे झुकता था, आज आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, क्या आज का भारत डरता है, या फिर वही भारत है जो दोस्ती निभाना जानता है और धमकी देने वालों को करारा जवाब देना भी जानता है? अमेरिका की चेतावनियों को ठुकराकर रूस को HMX भेजना सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं था, यह भारत की रणनीतिक दृढ़ता का प्रतीक था। और यही कारण है कि अब दुनिया भारत को हल्के में नहीं ले सकती। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।